चंद्रशेखर आजाद सच में भारत मां के सच्चे सपूत थे। उनका जीवन और बलिदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। उनका जन्म 23 जुलाई 1906 को भाबरा गांव में हुआ था, जो आज मध्य प्रदेश में है। यह गांव अब एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में जाना जाता है, जहां हर साल हजारों लोग उनके जन्म स्थान को देखने आते हैं। उनके माता पिता ने उनका नाम चंद्रशेखर तिवारी रखा था। उनके पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी और माता का नाम जगरानी देवी था। वे एक साधारण लेकिन धार्मिक परिवार से थे। वो बहुत धार्मिक हिंदू थे और उन्होंने छोटे चंद्रशेखर के मन में भारत और उसकी प्राचीन संस्कृति के लिए गहरा प्रेम भरा। चंद्रशेखर ने अपने माता पिता से भारतीय संस्कृति और धर्म के बारे में बहुत कुछ सीखा। चंद्रशेखर बहुत ही होशियार और जिज्ञासु बच्चा था। उसकी जिज्ञासा और सीखने की ललक ने उसे हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। पढ़ाई में वो बहुत तेज था और उसे बहादुरी और बलिदान की कहानियां सुनना भी बहुत पसंद था। ये कहानियां उसके दिल में देशभक्ति की भावना को और भी मजबूत करती थीं। अंग्रेजों के राज में अपने देशवासियों पर हो रहे अत्याचारों को देखकर वो बहुत दुखी होते थे। उनके मन में एक आग जल रही थी, जो उन्हें कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित कर रही थी। भारत आजादी के लिए तरस रहा था और चंद्रशेखर उसकी पुकार सुनेंगे। उन्होंने ठान लिया था कि वे अपने देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। छोटी उम्र में ही चंद्रशेखर को वाराणसी के काशी विद्यापीठ भेज दिया गया। यह संस्थान भारतीय संस्कृति और शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। वो संस्कृत सीखना चाहते थे और भारत की समृद्ध आध्यात्मिक विरासत को और गहराई से समझना चाहते थे। यहाँ उन्होंने न केवल शिक्षा प्राप्त की, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम के लिए भी प्रेरणा पाई। वाराणसी में रहते हुए मैं भारत की आजादी की लड़ाई में शामिल हो गया। यहाँ के वातावरण ने मेरे मन में स्वतंत्रता की भावना को और भी प्रबल कर दिया। मेरा दिल अंग्रेजों के अत्याचारों से मुक्ति पाने की चाहत से जल रहा था। मैंने ठान लिया था कि मैं अपने देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। 1921 में वो महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। यह उनकी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस आंदोलन ने उन्हें एक युवा क्रांतिकारी के रूप में स्थापित किया। उन्होंने क्रांति का रास्ता अपना लिया। उनका जीवन और बलिदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। क्योंकि असहयोग आंदोलन में शामिल होने से चंद्रशेखर आजाद के मन में आजादी की जो चिंगारी भड़की थी, वो और तेज हो गई। इस आंदोलन ने उन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रति और भी अधिक प्रेरित किया। उन्होंने देखा कि कैसे उनके साथी भारतीय अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे और यह उनके दिल में एक गहरी छाप छोड़ गया। वो अब भी एक किशोर ही थे, लेकिन उन्होंने आजादी के लिए अटूट समर्पण दिखाया। उनकी उम्र भले ही कम थी, लेकिन उनके इरादे बहुत मजबूत थे। उन्होंने अपने जीवन को देश की सेवा में समर्पित करने का संकल्प लिया और अपने साथियों के साथ मिलकर स्वतंत्रता की लड़ाई में कूद पड़े। वो विरोध प्रदर्शनों में शामिल हुए और अपने जोशीले भाषणों से अपने साथी भारतीयों का मनोबल बढ़ाया। उनके भाषणों में एक अद्भुत ऊर्जा थी जो लोगों को प्रेरित करती थी। उन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से लोगों के दिलों में स्वतंत्रता की भावना को और भी प्रबल किया। मेरी हिम्मत और लगन पर किसी का ध्यान गया। मेरे जोश और समर्पण ने कई लोगों को प्रभावित किया और मुझे एक युवा नेता के रूप में पहचान मिली। जल्द ही मेरा संपर्क राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान जैसे प्रमुख क्रांतिकारियों से हुआ। इन महान नेताओं के साथ मिलकर मैंने स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने मेरी क्षमता को पहचाना और मुझ में भारतीय क्रांति के एक भविष्य के नेता को देखा। उन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया और मेरे अंदर की क्रांतिकारी भावना को और भी प्रबल किया। 1925 में 19 साल की उम्र में चंद्रशेखर आजाद ने एक प्रण लिया। यह प्रण उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उन्होंने कसम खाई
कि वो कभी भी अंग्रेजों के हाथों पकड़े नहीं जाएंगे। यह कसम उनके अटूट साहस और दृढ़ संकल्प का प्रतीक थी। उन्होंने अपने अटूट साहस के प्रतीक के रूप में आजाद नाम अपनाया, जिसका अर्थ है स्वतंत्र। यह नाम उनके जीवन के हर पहलू में झलकता था। वो एक आजाद इंसान की तरह जिएंगे और मरेंगे। उनका जीवन और उनकी मृत्यु दोनों ही स्वतंत्रता के प्रति उनके अटूट समर्पण का प्रतीक थे। उनके इस साहसिक कदम ने उन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अमर बना दिया। चंद्रशेखर आजाद का जीवन भारत की आजादी के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण था। उनका जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भाबरा गांव में हुआ था। बचपन से ही उनमें देशभक्ति की भावना कूट-कूट कर भरी हुई थी। उनका मानना था कि अंग्रेजी शासन की बेड़ियों को तोड़ने का एकमात्र रास्ता सशस्त्र क्रांति है। उन्होंने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया, लेकिन जब यह आंदोलन वापस ले लिया गया तो उन्होंने सशस्त्र संघर्ष का मार्ग अपनाया। वो एक कुशल रणनीतिकार और निशानेबाज थे और अपने समय में ही एक किंवदंती बन गए। उनकी निशानेबाजी की कला और रणनीतिक सोच ने उन्हें क्रांतिकारी दलों में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। आजाद और उनके साथियों ने अंग्रेजों के खिलाफ कई साहसिक काम किए। उन्होंने कई योजनाओं को अंजाम दिया, जिनमें सरकारी संस्थानों पर हमले और अंग्रेजी अधिकारियों को निशाना बनाना शामिल था। हमने हथियार हासिल करने के लिए सरकारी शस्त्रागारों पर छापा मारा और अंग्रेजी सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाया। इन कार्रवाइयों ने अंग्रेजी शासन को हिलाकर रख दिया और जनता में एक नई ऊर्जा का संचार किया। हम दिखाना चाहते थे कि अंग्रेज अजेय नहीं है और जनता को उनके अत्याचारियों के खिलाफ उठने के लिए प्रेरित करना चाहते थे। आजाद ने अपने भाषणों और कार्यों से लोगों में जागरूकता और साहस का संचार किया। आजाद भेष बदलने में माहिर थे और बार-बार अंग्रेजों की गिरफ्तारी से बच निकलते थे। उन्होंने कई बार अपने रूप और पहचान को बदलकर अंग्रेजों को चकमा दिया। वो हमेशा ब्रिटिश पुलिस से एक कदम आगे रहते थे और अनगिनत युवा भारतीयों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए थे। उनकी कहानियां और कारनामे युवाओं में जोश और उत्साह भर देते थे। उन्होंने उनमें साहस और प्रतिरोध का प्रतीक देखा। आजाद का जीवन और उनकी वीरता ने उन्हें एक आदर्श बना दिया, जिसे हर कोई अपनाना चाहता था। उनके कारनामों ने उन्हें एक किंवदंती और ब्रिटिश अधिकारियों के लिए एक बुरे सपने जैसा बना दिया था। अंग्रेज अधिकारी हमेशा उनके डर में जीते थे, क्योंकि आजाद कभी भी और कहीं भी हमला कर सकते थे। हमने उन्हें पकड़ने के लिए बड़े बड़े अभियान चलाए, लेकिन आजाद हमेशा बच निकलते थे। उनकी चपलता और चतुराई ने उन्हें अंग्रेजों के लिए एक पहेली बना दिया था। वो अपनी आखिरी सांस तक हमारे लिए एक कांटे की तरह बने रहे। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में उन्होंने अपनी अंतिम एलडी और वीर गति को प्राप्त हुए। आजाद के साहसिक कारनामों और अटूट सिमांगत ने उन्हें भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक किंवदंती बना दिया। उनकी वीरता और बलिदान ने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। चंद्रशेखर आजाद के सबसे साहसिक और प्रसिद्ध कारनामों में से एक था काकोरी ट्रेन डकैती। 9 अगस्त 1925 को मैंने राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर लखनऊ के पास एक छोटे से कस्बे काकोरी के पास एक ट्रेन रोकी। उनका निशाना यात्री नहीं थे, वो ट्रेन में ले जाए जा रहे ब्रिटिश सरकार के खजाने के पैसे के पीछे थे। आजाद और उनके साथियों ने सफलतापूर्वक पैसे लूट लिए। यह ब्रिटिश प्रशासन के लिए बहुत बड़ा झटका था। इससे पूरे देश में हलचल मच गई। काकोरी ट्रेन डकैती एक बहुत ही सोची समझी योजना थी। इसे बड़ी ही सटीकता के साथ अंजाम दिया गया था। इसने आजाद की रणनीतिक प्रतिभा और उनके अटूट साहस को प्रदर्शित किया। अंग्रेज सरकार गुस्से से पागल हो गई। उन्होंने क्रांतिकारियों पर बड़ी कार्यवाही शुरू कर दी। काकोरी ट्रेन डकैती पर ब्रिटिश सरकार की क्रूर प्रतिक्रिया ने आजाद के हौसले को और मजबूत कर दिया। मैं बदला लेने की ठान चुका था। मैं अपने साथियों की गिरफ्तारी और यातना का बदला लेना चाहता था। दिसंबर
1928 में आजाद ने भगत सिंह और राजगुरु के साथ मिलकर लाहौर में पुलिस अधीक्षक J.P. सॉन्डर्स की हत्या की योजना बनाई। एक प्रमुख राष्ट्रवादी नेता लाला लाजपत राय की मौत के लिए सॉन्डर्स जिम्मेदार था। हमने पुलिस मुख्यालय से निकलते समय सॉन्डर्स पर घात लगाकर हमला किया। हमने उसे गोली मार दी। यह साहस का एक दुस्साहसी कृत्य था। इसने ब्रिटिश अधिकारियों को एक स्पष्ट संदेश दिया, क्रांतिकारी नहीं डरेंगे, वे पूरी ताकत से मुकाबला करेंगे। वो हमेशा एक कदम आगे रहते थे। वो अंग्रेजी अधिकारियों के लिए लगातार एक कांटे की तरह बने हुए थे। चंद्रशेखर आजाद की क्रांतिकारी गतिविधियां बदस्तूर जारी रहीं। 1930 में हमने भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन की ट्रेन पर बम फेंकने की योजना बनाई। हम ब्रिटिश सरकार को एक संदेश देना चाहते थे, भारत अब उनके अत्याचारी शासन को बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसा लगता था कि मैं हर जगह हूं और कहीं नहीं। बम विस्फोट एक दुस्साहसी कृत्य था। इसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। हालांकि वायसराय बाल बाल बच गए। आजाद और उनके साथियों ने कसम खाई कि जब तक भारत आजाद नहीं हो जाता वो अपना संघर्ष जारी रखेंगे।